हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का 21 नंबर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जब कोई रेगुलर डीलर, जैसे कि हम रेगुलर डीलर हैं और हम रेगुलर डीलर हैं, जब हम कंपोजिशन डीलर से माल को परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे। अभी तक हमने किसी भी कंपोजिशन से माल को परचेज नहीं किया है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा जो बिजनेस है वह ट्रेडिंग बिजनेस जीएसटी चल रहा है और यहाँ पर हमारा मंथ है दिसंबर, और इसमें ही हमने कुछ एंट्री पिछले वीडियो में की थी, जो कि आप डे बुक में जाएंगे तो यहाँ जो हमने एंट्री की थी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ एक्सपेंसेस के साथ साथ में एक परचेज की एंट्री पास की थी, जो कि दूसरे स्टेट से माल हमने परचेज किया था, और दूसरी जो हमारी एंट्री है परचेज रिटर्न की, हमने उसी परचेज किए हुए आइटम को कुछ आइटम हमने रिटर्न भी किया था। तो यह हमने पिछले वीडियो में किया था। आज के वीडियो में भी हम दिसंबर मंथ ही कंटिन्यू करेंगे और दिसंबर मंथ अपना कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारी डेट चेंज नहीं होगी, सेम डेट रहेगी। अपना क्वेश्चन देखते हैं और उसी को हम फटाफट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 43 नंबर एंट्री तक कवर कर लिया था। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो 43 नंबर एंट्री है परचेज रिटर्न की है, तो यहाँ पर इसको हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो से 44 नंबर एंट्री जो है हमारी यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पर कुछ पेमेंट किया जा रहा है, इसके बाद में फिर हमारी कंपोजिशन की एंट्री है जिसमें हमने परचेज किया है कंपोजिशन डीलर से। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो लास्ट एंट्री है दिसंबर मंथ की, यहाँ पर कुछ पैसे हैं, इनको भी पेमेंट ही किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले अपनी 44 नंबर, इसके बाद में जो हमारी कंपोजिशन वाली एंट्री है उसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 44 नंबर एंट्री पर पेमेंट किया जा रहा है। मिस्टर विजय पेड ₹4,53,500 बाई चेक टू गुप्ता ट्रेडर्स फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है और फुल बिल जो इनका बिल पड़ा होगा वही को यहाँ पर पूरा फाइनल पेमेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इनका कितना पेमेंट है, वहाँ पर उस हिसाब से हम पे कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे हम वाउचर में, आपको पेमेंट कैसे करना है आपको पता है। इसके बाद में यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में F5 से चले जाएंगे और डेबिट में हमारे जिनको पैसे मिल रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एक बार चेक कर लेते हैं कौन है, गुप्ता है, क्या है, गुप्ता ट्रेडर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुप्ता ट्रेडर्स बता देंगे और यहाँ पर इनका जो अमाउंट है टोटल पेमेंट किया जा रहा है 4,53,840, और यहाँ पर पेमेंट कितना है वह भी देख लेंगे। 500 है बस। तो मतलब यहाँ पर कुछ हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हम यह भी देखेंगे जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इनका पूरा अमाउंट डाल देंगे हम 53, इसके बाद में 840 टोटल अमाउंट डालना है क्योंकि फुल सेटलमेंट किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और इनका जो बिल पड़ा है उसी में से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी क्रेडिट में SBI बैंक आ जाएगी क्योंकि चेक से पेमेंट किया जा रहा है, तो हम SBI को बताएंगे हम कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5,53,500 पेमेंट किया जा रहा है, सॉरी 4 लाख। ठीक है, 4,53,500 इतना पेमेंट किया जा रहा है। बाकी का जो है वह हमको डिस्काउंट मिला है, तो हम अभी तक सिर्फ डिस्काउंट दिए हैं, अब हमको मिल रहा है, तो शायद हमको पहली बार ही डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी एंट्री हमको करना पड़ेगा और लेजर भी बनाना पड़ेगा। अगर हमने पहले डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास किया होगा तो हमारे पास लेजर बना होगा। फिलहाल इसको हम डालेंगे, इसके बाद चेक डिटेल इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने डाला तो हमारा फिर से क्रेडिट पूछ रहा है क्योंकि हमारा 340 रुपये डिस्काउंट में आएगा। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे, देख लेते हैं हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर है कि नहीं। जब भी हमको डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो यह एक प्रकार की हमारी इनकम है। इसका हमको लेजर बनाना पड़ता है जिसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इसका ग्रुप जो होता है इनडायरेक्ट इनकम होता है, और इसके बाद में इसका लेजर हम बना लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का। देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बना है क्या। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर नहीं बना है, तो एक काम करेंगे, यहीं पर Alt+C दबाएंगे और लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहीं पर हम बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाएंगे। इसके बाद में जो यह होगा इसका ग्रुप हम रखेंगे
इनकम, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हम रखेंगे। जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है वह हमारी सेल्स से समझ लो एक तरह से आती है, और जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है यह एक प्रकार की हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे डिस्काउंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, इस तरह के जो हमारे होते हैं वह इनडायरेक्ट इनकम में हम रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें नो रहेंगी। यहाँ पर हमको कॉस्ट सेंटर भी नो रखना है, जीएसटी भी हमारी नो रहेगी क्योंकि हमको जीएसटी से कोई लेना देना इसमें नहीं है, और इस जीएसटी नो रखना है, नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद में इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह लेज़र हमारा बन गया और अमाउंट इसमें 340 रुपीज़ आ गया। इसके बाद में हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह एंट्री हमारी हो गई। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। दूसरी एंट्री है मिस्टर विजय पेड, एक मिनट, हाँ सही है। मिस्टर विजय 45 नंबर एंट्री, ठीक है। मिस्टर विजय पेड ₹2,46,500 बाई चेक टू केपी ट्रेडर्स। तो यहाँ पर फिर से पेमेंट किया जा रहा है और केपी ट्रेडर्स को किया जा रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी हम फटाफट कर लेंगे। पेमेंट वाउचर हमारा होगा और यहाँ पर केपी ट्रेडर्स हमारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर इनका अमाउंट देख लेते हैं, 2,46,500, यहाँ पर 2,46,620। मतलब यह है कि फुल पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमको डिस्काउंट मिला है। तो चलिए देख लेते हैं, 246, इसके बाद 620, जितना है उतना हम डालेंगे। इसके बाद में अगेंस्ट रेफरेंस जो पेंडिंग बिल है उसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद में हमको क्रेडिट में अपने एसबीआई बैंक को रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर चेक से पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम बता देंगे 2,46,000। इसके बाद टोटल कितना है एक बार देख लेते हैं, 500 है, ठीक है, 500 है। तो 2,46,500 चेक डिटेल ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। क्रेडिट में फिर से हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद में 120 रुपये हमको डिस्काउंट मिल गए हैं। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट नहीं बताया है, लेकिन यह यहाँ पर फुल पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। हमको बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 140 रुपये हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर हम फुल सेटलमेंट ऐसा करके बता देंगे तो हमारी जो एंट्री होगी वह बराबर होगी, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फुल सेटलमेंट लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, सिंपली Ctrl+C, और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको हम बता देंगे Ctrl+V, ठीक है। यह हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमको अब फुल पेमेंट पे कर रहे हैं हम, तो ताकि मतलब हमको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 46 नंबर एंट्री है। मिस्टर विजय पेड ₹1,92,300 बाई चेक टू प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर भी पेमेंट किया जा रहा है। सिंपली जिनसे हमने माल परचेज किया था अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक हैं, जी हाँ प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इनका अमाउंट देख लेते हैं, 1,92,300 रुपये है, पे कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका 1,92,340 रुपये है। तो यहाँ पर भी फुल पेमेंट हो रहा है, ठीक है। हम इनका फुल पेमेंट डालेंगे और इसके बाद में इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस जो बिल पड़ा है उसी से एडजस्ट कर देंगे। क्रेडिट में हमारी एसबीआई बैंक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चेक से पेमेंट किया जा रहा है। और हमारा पेमेंट कितना किया जा रहा है, 1,92,300 रुपये, जो कि आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो हम इसको अभी लिख देंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1,92,300 रुपये हम डालेंगे, जो कि हमसे पेमेंट जितना हम कर रहे हैं। चेक डिटेल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। क्रेडिट में हमारा फिर से डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर आएगा, और यहाँ पर इसको हम 40 रुपये डिस्काउंट रख लेंगे अपने पास में। इसके बाद हम पेमेंट कर दिए। तो यह हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। और यहाँ पर हमने फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो एक काम करेंगे, इसको हम फिर से यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमने अभी कॉपी पेस्ट किया है, तो ऑलरेडी कॉपी होता है वह। तो यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया फुल सेटलमेंट, ताकि यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, बाकी यहाँ पर ऐसे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, फुल बिल पेमेंट कर रहे हैं। चलिए 47 नंबर एंट्री को देख लेते हैं। मिस्टर विजय पेड ₹3,38,700 बाई चेक टू ABC ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो यह हो गई। चलिए देखते हैं, इनको भी हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट वाउचर ही होगा। यहाँ पर ABC ट्रेडिंग कंपनी देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इनका जितना है उतना ही पेमेंट किया जा रहा है, तो ठीक है, उतना ही हम डाल देंगे।
38 बता देंगे और 700 बता देंगे। ठीक है, इसके बाद इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस जो बिल है उसी से एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट में हमारी SBI बैंक आ जाएगी और इसके बाद में यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। चेक डिटेल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी एंट्री जो कि पेमेंट की थी और सारी की सारी हमने पेमेंट की एंट्री कर ली है। अब हम पास करेंगे अपनी परचेज की एंट्री जो कि हमारे कंपोजिशन डीलर से हम माल परचेज कर रहे हैं। देखिए, जब हमने आपको नोट्स पढ़ाया था ट्रेडिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जब हमने आपको नोट्स पढ़ाया था उसमें हमने आपको GST भी पढ़ाया था। GST पढ़ाते समय हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो नोट्स के आप पिछले वीडियो देखेंगे, करीबन वही 2-3 नंबर क्लास में, 4 नंबर क्लास में, 2-3 क्लास हमारे हैं जो कि नोट्स के हैं। ठीक है, जो आपके पास नोट्स गए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। जब कोई रेगुलर डीलर कंपोजिशन से माल को परचेज करता है तो वहाँ पर हमारी GST नहीं लगती है। ठीक है, GST नॉट अप्लीकेबल होगी। यहाँ पर बिना GST लगाए हम माल को परचेज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। यह एंट्री हमारे बिजनेस में पहली बार आ रही है, इसलिए यह चीज़ बताना भी ज़रूरी था। यहाँ पर हमारा परचेज वाउचर होगा जो कि F9 से हम इसको ऑन करेंगे और आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हम अपने लेजर बना लेंगे अपने पार्टी का। Alt+C से जाएंगे लेजर क्रिएशन सेक्शन में, क्योंकि उधार माल परचेज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर लेजर बनेगा पार्टी का। तो पार्टी का नेम है हमारे किशोर इलेक्ट्रॉनिक। अब इनको हम Ctrl+C से कॉपी कर लिए हैं। अब जाएंगे टैली प्राइम में, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाएंगे अंदर में हमको बताना है संडी क्रेडिटर, क्योंकि जब हम उधार माल खरीदते हैं तो उसको संडी क्रेडिटर में रखते हैं और जब हम बेचते हैं उधार तो संडी डेबिटर में रखते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे ग्रुप और लेजर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना है, बाकी चीज़ें नो रहेंगी। अब यहाँ पर हमको देख लेना है इनका स्टेट कौन सा है। तो यह कानपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं तो उत्तर प्रदेश रहेगा। बाकी GST तो नहीं लग रही है यहाँ पर, तो हमको इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन टाइप में बता देना है कंपोजिशन। जैसे ही हम कंपोजिशन बताएंगे हमको GSTN नंबर नहीं डालेंगे। ठीक है, GSTN नंबर हम इनका नहीं डालेंगे क्योंकि हमको GST लगाना नहीं है, तो हम GSTN नंबर नहीं डालेंगे। अगर GST लगाना होता तो हम डाल देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में इंटर करेंगे, क्योंकि देखो कंपोजिशन जो डीलर होता है उसका GST नंबर होता है, क्योंकि 2 ही डीलर होते हैं जो GST पेमेंट करते हैं। लेकिन जब रेगुलर डीलर कंपोजिशन से परचेज करता है तो उसको GST लगाना नहीं है, इसलिए हमको रिक्वायरमेंट नहीं है उसके GST नंबर की। अगर हम जब माल को सेल करते हैं अपने कंपोजिशन डीलर को, तब हम GSTN नंबर डालते हैं, क्योंकि GST हमको लगाना होता है। रेगुलर डीलर सेल किसी को भी करेगा GST लगेगी ही लगेगी, लेकिन जब परचेज करता है तो कुछ कंडीशन में, मतलब कि जैसे कि कंपोजिशन हो गया और अनरजिस्टर्ड, तो इस प्रकार के जब डीलर होते हैं तो उसमें GST का थोड़ा सिस्टम दूसरा होता है, जो कि हमने आपको बताया था। अभी तक हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज नहीं किया है। हमारा जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें हम देखेंगे अनरजिस्टर्ड से परचेज करने के टाइम पर एक रेगुलर डीलर जब अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो किस प्रकार एंट्री होगी। अभी फिलहाल हम कंपोजिशन को समझते हैं, उसके बाद में हम अनरजिस्टर्ड को भी समझेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमको यहाँ पर परचेज लेजर परचेज बताना है। अब हम बता देंगे कौन कौन से आइटम हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली 4 ही आइटम हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं हेयर ड्रायर है। ठीक है, हेयर ड्रायर को हम परचेज करेंगे, राधानगर गोडाउन में रखेंगे। क्वांटिटी इसकी देख लेते हैं, 10 क्वांटिटी है। ठीक है, 10 बता देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर इसका रेट है 1800 है। ठीक है, यहाँ पर 1800 है तो हम इसको बताएंगे 1800। इसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करते हुए यह हो गया हमारा। और इसके बाद में यहाँ पर हमको ऐसे ही इसको रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हमारा दूसरा आइटम कौन सा है। दूसरा है हमारा वाटर पंप। ठीक है, वाटर पंप हम परचेज कर रहे हैं तो वाटर पंप बता देंगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ राधानगर गोडाउन बताएंगे और इसकी क्वांटिटी और रेट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 है इसकी क्वांटिटी। इसके बाद में इसका रेट है 4200, तो यहाँ पर बता देंगे 4200। इसके बाद इंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर से इंटर फिर आ जाएंगे तीसरे आइटम में। तीसरा आइटम जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर हम बताएंगे और इसके बाद में राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्योंकि सारे आइटम हम राधानगर गोडाउन में ही रखते हैं 5 पीस। यहाँ पर हम बता देंगे इसका रेट है जो कि 4300 है। ठीक है, 4300 है।
इंटर करेंगे और यह हो गया हमारा। यह आइटम भी इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमको नेक्स्ट अपना और लास्ट आइटम बता देना है जो कि टेबल फ़ैन है, ठीक है। टेबल फ़ैन है, इसको हम बताएंगे राधानगर गोडाउन बताते हुए। इसके बाद में इसकी क्वांटिटी और रेट भी बता देंगे जो कि 10 है और 1800 है, ठीक है। रेट इसका 1800 आ गया। हमने परचेज किया होगा किसी से इतने ही रेट में, इसलिए ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब यह हो गए हमारे आइटम, इतने ही आइटम हमको परचेज करना है। सिंपली हम इंटर करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमको जीएसटी नहीं लगाना है क्योंकि यह हमारे हैं कंपोजिशन डीलर, तो यहाँ पर हमारी इंड ऑफ लिस्ट हो जाएगी। अगर जीएसटी लगती होती है तो यहीं पर लगती है जो कि हमारी इंड ऑफ लिस्ट है जब हमारे दूसरे डीलर होते हैं तो फिलहाल यह हो गई हमारी विदाउट जीएसटी एंट्री। इसके बाद में यहाँ पर न्यू रेफरेंस बताएंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस बताते हुए एक बार इनका अमाउंट हम ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो अमाउंट है 78,500, सिंपली यहाँ पर भी 78,500 है, ठीक है। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी कंपोजिशन की एंट्री। अगर हम जब भी कंपोजिशन डीलर से माल को परचेज करते हैं तो हम इसी प्रकार परचेज करते हैं, मतलब कि हम रेगुलर डीलर हैं। रेगुलर डीलर जब कंपोजिशन से परचेज करता है तो इस प्रकार हमारी एंट्री होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन और दिसंबर मंथ का लास्ट क्वेश्चन है। 59 नंबर एंट्री है। यहाँ पर मिस्टर विजय पेड ₹1000 कैश टू मोहन। तो यहाँ पर मोहन को पेमेंट किया जा रहा है और कैश में पेमेंट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं, वाउचर में जाएंगे और पेमेंट वाउचर होगा जिसकी शॉर्टकट की F5 है। इसके बाद डेबिट में हमारे मोहन आ जाएंगे क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद इनका बैलेंस भी 1000 ही है तो यहाँ पर फाइनल पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। 1000 हम डाल देंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस बताएंगे, जो पेंडिंग बिल है उसी से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्रेडिट में कैश रखेंगे क्योंकि कैश में पेमेंट किया जा रहा है और इंटर करते हुए यह एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी दिसंबर मंथ की एंट्री पूरी कंप्लीट, जो कि आप डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। हम हर एक मंथ में कुछ ना कुछ नई एंट्री लेके आते हैं ताकि आपको एक बिजनेस में जिस प्रकार की एंट्री आती हैं और जब भी आप ट्रेडिंग बिजनेस मैनेज करें तो आप उसमें मैनेज करें आराम से, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में हर एक प्रकार की एंट्री आती हैं तो हम देखते हैं कि हर एक प्रकार की आपकी एंट्री कवर हो जाएं अपने ट्रेडिंग बिजनेस में। तो यहाँ पर हमारा दिसंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हमारा जनवरी मंथ चालू होगा जिसमें हम अलग अलग तरह की एंट्री देखेंगे, जिसमें हम अनरजिस्टर्ड से भी माल परचेज करेंगे और भी हमारे जितनी हो सकती हैं नई नई एंट्री उनको हम ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट मंथ में। इसके बाद में फिर हम अपना जीएसटी पेमेंट की भी एंट्री देखेंगे। इसके बाद में फिर अपना ट्रेडिंग बिजनेस बंद करेंगे और फिर दूसरा प्रोजेक्ट चालू करेंगे जो कि हमारा होगा टीडीएस, ठीक है। तो यह एंट्री को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और यह वीडियो कंप्लीट हो गया है। चलिए देख लेते हैं अपना रिपोर्ट। देखना आपको मालूम है कहाँ से देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी जाकर अपना ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। डैशबोर्ड से भी अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली डैशबोर्ड में जा कर के अपनी रिपोर्ट परचेज और सेल जितने भी अकाउंट वगैरह बैलेंस वगैरह कितना क्या है वह सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, डैशबोर्ड में अपना एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। रिपोर्ट चेंज व्यू में जाएंगे, जो हमने व्यू बनाया था अपना उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमको देख लेना है अपना रिसीवेबल और पेबल का अमाउंट कितना हमको पे करना है, किसी को भी पे करना है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, इसमें हमको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है हमारा। करंट लायबिलिटीज में जैसे है ये, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज इंटर करेंगे और यहाँ पर हमको सन्डी क्रेडिटर का अमाउंट मिल जाएगा जिसमें हम देख लेंगे हमको किनको किनको और पेमेंट करना है। तो यहाँ पर जिनको जिनको पेमेंट करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पीछे आ जाते हैं। इसके बाद में यह हो गई हमारी रिपोर्ट की बात। आप भी ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, जो चाहें आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसको किसको हमको पेमेंट करना है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सन्डी क्रेडिटर है और इनका अमाउंट इतना हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इतना हमको पे करना है और कौन कौन से हैं उनको पे करना है। यही चीज़ हम डैशबोर्ड से भी देख लेते हैं और यही चीज़ हम ट्रायल बैलेंस में आके डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में हमारी एक रिपोर्ट, मतलब कि एक ही जगह में हमारी सारी रिपोर्ट हमको देखने को मिल जाती हैं, मतलब कि एक ही जगह पे हमको सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर हम अपनी टाइल्स ऐड करके सारी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दिसंबर मंथ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे जनवरी मंथ। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। PDF नोट्स के लिए आपको पता है हमने हर एक वीडियो में आपको बताया है
चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में भी मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। हम आपको अपना नंबर शेयर करेंगे जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो आप पीडीएफ के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।